हाय एवरीवन, आज का जो हमारा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को लेके आया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग बिना देर के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग। पूछ रहा है द्विघात समीकरण जो आपका दिया गया है 2x² - 6x + 3 = 0, इसके मूलों की प्रकृति आपसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना होता है, मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से होती है। यदि d का मान 0 के बराबर हो तो क्या होता है, दोनों मूल वास्तविक, दोनों मूल क्या होता है, वास्तविक और बराबर होता है, बराबर। यदि d का मान 0 से बड़ा होता है तो दोनों मूल क्या होता है, वास्तविक और भिन्न भिन्न, दोनों मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न। लेकिन यदि d का मान 0 से छोटा होता है, अर्थात माइनस में जब आएगा तो क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो आइए अब हम लोग d निकालते हैं। d निकालने के लिए सबसे पहले इस द्विघात समीकरण में से a b c को लिखेंगे, a b और c को लिखेंगे। तो a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, वो 2 है। a कितना हो जाएगा, 2। b कितना है, -6, और c जो है वो 3 है। वो d निकालिए। d बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac। तो b जो है आपका वो -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4, a कितना है आपका 2, और c जो है 3 है। जब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 को 2 बार लिख के, -6 को, -6 गुना -6 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 6 के 36, तो यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ -4 दूना 8 लिख 24। अब इसको घटाइए, 36 में से 24 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 होगा। अब आपने देखा कि d का मान 0 से बड़ा आया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d का मान बड़ा है किससे, 0 से, इसीलिए समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के दोनों मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। दूसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 18, 15.1/2, 13 ... का कौन सा पद -47 है। ये एपी का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि कौन सा पद -47 है। तो कौन सा पद मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, ऐसी कौन सी पद है जिसपे क्या है, -47 होगा। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या आपसे n होता है। तो यहाँ सबसे पहले a और d निकालिए। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा आपका 18, और d निकालेंगे, d बराबर होता है a2 - a1। तो a2 कितना है, ये है a2 और ये है a1। a2 है 15.1/2 और a1 कितना है 18। पूर्णांक तोड़िए, 15 का 15 दूना 30 है, 1 31/2 -18 बट्टे में कुछ नहीं तो 1 डाल के इसका भिन्न घटाव करिए। 2 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 1 का 2 1, 1 को 31 से गुना करेंगे तो 31, -1 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 1 दूना 2 2, 18 दूना 36। तो घटाएंगे, 36 में से 31 गया तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि उल्टा घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे। 36 में से 1 गया तो 5 बच जाएगा, बट्टा में कितना 2, तो डी आपका आ गया। और पूछ रहा है -47 कौन से पद पे है, तो -47 आपका an हो जाएगा, an बराबर -47। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, उसे आप बराबर के, ये बराबर है इसके बाईं तरफ लिखे an का फॉर्मूला। तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर
47। तो ए कितना है 18 प्लस एन आपका निकालना है -1 और डी कितना आया है -5/2 बराबर -47। अब क्या कीजिए n-1 इंटू -5/2 बराबर -47। ये 18 इधर क्या चीज़ है प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -5/2 बराबर, देखिए सेम चिन्ह है -47 -18 सेम चिन्ह क्या होता है जुड़ जाता है। 8 7 15 4 1 5 65 हो जाएगा -65। अब क्या करेंगे इससे आगे हम लोग n का मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग n का मान निकालेंगे तो यहाँ n-1 लिखेंगे n-1 इधर -65। ये क्या है 2 बट्टा के नीचे है भाग में, इधर आया तो गुना में, और -5 ऊपर गुना में, इधर आया तो भाग में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 का 5 13 पंचे 65। तो ये हो जाएगा n-1 बराबर कितना हो जाएगा 13 दूना 26। n-1 है तो इधर आया तो +1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 1 27। तो n कितना आ गया 27। इसका मतलब क्या पूछ रहा था आपसे कि कौन सा पद -47 है, पूछ रहा था ना कौन सा पद -47 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो 27वां पद है वो -47 है। तो नीचे लिख देंगे अतः एपी के 27वें पद -47 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण 2x² - 10x + k बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर है। तो मूल दिया है क्या, इस समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक और बराबर है। तो आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि वास्तविक और बराबर कब होता है, जब d बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ से पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इस समीकरण को लिखेंगे 2x² - 10x + k बराबर 0। यहाँ से आप ABC लिखिए, A B और C। तो A कितना है 2, B कितना है -10, C कितना है K का मान ही पूछ रहा है। यहाँ लिखेंगे दिया है दोनों मूल वास्तविक और बराबर है, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac बराबर कितना लिखेंगे 0। अब मान पुट कर दीजिए, बारी बारी से मान पुट करिए। b कितना है -10, तो -10 का स्क्वायर -4, a कितना है आपका 2 और c कितना है k बराबर 0। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 दूनी 8 के बराबर 0। यहाँ से हम लिखेंगे 100 इधर प्लस में है, इधर आए तो कितना हो जाएगा -100, यहाँ बना देते हैं, और के बराबर हो जाएगा -100, 8 इधर गुना में, इधर आए तो भाग में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 25 दूना 50। तो के का मान जो हो जाएगा यहाँ 25/2, यही हो जाएगा के का मान, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आइए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 25 + 28 + 31 + ... +100 का योगफल ज्ञात कीजिए। ये एपी का योगफल पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ए लिखिए, ए कितना है 25, डी निकालेंगे, डी बराबर होता है A2 - A1। A2 कितना है 28, A1 कितना है 25, ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा AN अंतिम पद। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और AN कितना दिया है 100,
तो ए एन से आप पहले एन निकालिए। एन ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे बाई तरफ, बराबर के बाई तरफ, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना लिखेंगे 100। ए कितना है 25 प्लस एन की जगह पे एन रहने दीजिए, और डी कितना है 3 बराबर 100। एन माइनस वन इंटू 3 बराबर 100, 25 प्लस में इधर आए तो माइनस में, तो एन माइनस वन इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 75। यहाँ से n माइनस वन बराबर होगा 75, 3 इधर गुना में इधर आए तो भाग में, भाग को बट्टा के नीचे लिखते हैं। अब यहाँ से काटिए, 3 का 3, 25 तिया 75, यहाँ हो जाएगा n बराबर 25 प्लस 1, यहाँ n बराबर आ गया 25 1 26। अब टोटल पद कितने आ गए 26, इनका योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला जो होता है डायरेक्ट, जब ए एन पता हो, ए पता हो, डी पता हो और एन पता हो, तो उसका फॉर्मूला है योग का एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एस एन कितना है आपका 26, तो 26/2 इंटू ए कितना था 25 प्लस ए एन कितना था 100। यहाँ काटेंगे 26 को, 13 दूना 26, तो यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 25 में 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 गुना 13, 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 3 का 3, 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, ये हो जाएगा 5 7 5 12, 3 2 5 1 6 और 1 कितना आ जाएगा 1625। ये इसका योग होगा आंसर। आइए इस वीडियो के अगले क्वेश्चन पे चलते, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं दिया है। दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे और आपसे के का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोनों समीकरण लिखिए, 3x प्लस वाई बराबर 1, इसको आप समीकरण 1 मानिए, और दूसरा समीकरण क्या है 2k माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1, इसको समीकरण 2 मानिए। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे ए बी सी, है ना, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो यहाँ लिखेंगे a1 b1 और c1, फिर आगे लिखेंगे a2 b2 और c2। a1 कितना, समीकरण 1 से लेंगे a1 तो 3 है, b1 y का गुणांक होता है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, c1 कितना है 1 है, a2 समीकरण 2 से, तो ये पूरा a2 हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 ये पूरा y का गुणांक b2 होगा k माइनस 1, और ये c2 अचर पद है तीसरी दूसरा समीकरण का 2k प्लस 1। अब आपको दिया क्या उसको देखिए, कोई हल नहीं दिया है। क्या दिया है, कोई हल नहीं, तो यहाँ लिखेंगे दिया है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, जब कोई हल नहीं होता है तो क्या कंडीशन बनता है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के। जब ये कंडीशन बनता है तो कोई हल नहीं होता है, तो पहले ही क्वेश्चन बोल दिया कोई हल नहीं, तो ये कंडीशन बनेगा। अब ऊपर से मान पुट कर दीजिए, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k माइनस 1 बराबर b1 कितना है 1 और b2 कितना है k माइनस 1, नॉट इक्वल टू c1 कितना है 1 और c2 कितना है 2k प्लस 1। तो k का मान पूछा है, तो यहाँ से ये दोनों पहला और दूसरा देखिए बराबर है, तो इन दोनों को ले लीजिए, ये दोनों को बराबर ले लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे नीचे 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। इस बट्टा को हटाने के लिए कोना कोनी गुना कीजिए, तो यहाँ k माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 का गुना किससे होगा, k माइनस 1 से, इससे k माइनस 1
और 1 का गुना 2k माइनस 1 से होगा, 1 गुने 2k माइनस 1। तो यहाँ 3 को k से करेंगे गुना तो 3k माइनस 3 1 जा 3 बराबर 1 को 2 से करेंगे तो 2 और k का k, 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा। अब 3k इधर 2k है प्लस में, इधर आया तो माइनस में, और इधर -1 है पहले से, और -3 प्लस में माइनस में है, इधर आया तो प्लस में लिखेंगे। अब यहाँ से इसका जो मान होगा 3k में से 2k घटाएंगे तो k बचेगा, और देखिए यहाँ पे 3 प्लस में और 1 माइनस में, तो कौन ज़्यादा है? प्लस ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है? 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 2 होगा। कौन ज़्यादा है? प्लस ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह, इसलिए k का मान कितना होगा? +2। यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन को बताया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।